जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी तमाम जानकारियां देने के लिए। और अब हम दोबारा से रुख करते हैं अमरजीत की ओर, जबलपुर से हमारे संवाददाता। अमरजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का कल दौरा था और मध्य प्रदेश में दूसरा उनका दौरा है इसी माह में, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और भी कांग्रेस के बड़े नेता आ सकते हैं और उनकी सभाएं होने वाली है, तो कल जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रहा है जबलपुर का, उस दौरे के बारे में मैं आपसे थोड़ा विस्तार से जानकारी चाहती हूँ। देखिए, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, तो पहले तो डुमना एयरपोर्ट आए थे जबलपुर, उसके बाद वो शहडोल उनका प्रस्थान हुआ। शहडोल में काफी भव्य कार्यक्रम, जनजाति समूहों का कार्यक्रम था लालपुर में। तो पहले वो तो सभा स्थल में उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया, और जो एक योजना है सिकल सेल एनीमिया, एक बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद लगभग 1 करोड़ के लगभग आयुष्मान कार्ड जो है आदिवासियों को वो डिजिटल तरीके से वितरित किए गए, उसका सांकेतिक उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने सभा स्थल पे किया। साथ ही साथ ये भी बताया कि ये बीमारी सिकल सेल एनीमिया कितनी गंभीर है, और जो मोदी सरकार है या बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी की और प्रदेश में शिवराज सिंह की, वो लगातार इसके उन्मूलन के लिए और आदिवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने, चूंकि चुनावी साल है, सीधे तौर पे विपक्ष पे और खासकर कांग्रेस पे निशाना साधा। उनका ये कहना था कि कांग्रेस ने लगातार 70 सालों में सिर्फ वोट बैंक के तौर पर आदिवासियों का इस्तेमाल किया है, आदिवासियों की उपेक्षा की है। जिस तरीके से आदिवासियों का उत्थान होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि आदिवासियों को अगर गौरव किसी ने वापस दिलवाया है तो वो बीजेपी की सरकार है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि चाहे वो टांटिया मामा की विश्वविद्यालय का नाम जो अभी छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय का नामकरण है वो शंकर प्रसाद के नाम पे रखा गया। इसी तरह पाताल पानी का नाम जो है वो टांटिया मामा के नाम से रखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा जो एक बड़े आदिवासी नेता रहे हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर समारोह मनाया जाता है, जनजाति दिवस मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जितने भी गौरव लौटाने की बात है या जितने भी लाभ देने का काम है वो बीजेपी ने किया है। इसके अलावा कांग्रेस सिर्फ महज दिखावा करती रही है, या दूसरी पूर्ववर्ती विपक्षी पार्टियां हैं या पूर्व में जो पार्टियां रही हैं, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के तौर पे जनजातियों का या आदिवासियों का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की और कहा कि जो वीरांगना रानी दुर्गावती हैं, उनकी जन्म शताब्दी 5 अक्टूबर को आने वाली है। तो इस दौरान पूरे देश में जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। इस दौरान एक चांदी का सिक्का जारी किया जाएगा, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया जाएगा और प्रदेश भर में ये उत्सव जो है या इनका जन्म शताब्दी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। तो इस तरीके से जो ये चुनावी वर्ष है और प्रधानमंत्री और बीजेपी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं आदिवासी क्षेत्रों में या आदिवासी समूहों में, उसकी एक ये शुरुआत मानी जा सकती है। जिस तरीके से अभी बीजेपी ये मान रही है कि कहीं न कहीं वो कमजोर है आदिवासियों के बीच या जनजातियों के बीच, तो ये एक उसकी शुरुआत मानी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि इस सभा से एक तरीके का ये आगाज है और प्रधानमंत्री उसके सबसे बड़े चेहरे हैं आदिवासियों के बीच में। जी, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो ये कल का दौरा था, ये पूरा आदिवासी पर फोकस्ड था, क्योंकि 2018 में बीजेपी को आदिवासियों का साथ जो है वो नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव हारी थी 2018 के। तो कल का जो दौरा था वो उसमें आदिवासियों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की गई है। इस पर क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये समारोह जो था वो आदिवासियों को लुभाने के लिए, उनके बीच तक उनको अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए ये था। और जहां तक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, तो वो सबसे बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, तो उनके
के माध्यम से जिस तरीके से पहले सिकल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई, फिर आयुष्मान कार्ड बांटे गए, उसके बाद सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोल दिया विपक्ष पे और कहा कि ये जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं, खासकर कांग्रेस है, वो उनकी कोई गारंटी नहीं है, वो गारंटी के नाम पे सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, तो इनसे सतर्क रहना है। अगर किसी आदिवासियों का या जनजातियों का गौरव किसी ने वापस किया है तो वो सिर्फ बीजेपी की सरकार है, चाहे वो फ्री में राशन देना हो, चाहे वो शिक्षा की गारंटी हो, चाहे रोजगार की गारंटी हो, चाहे स्वास्थ्य की गारंटी हो। अगर हर क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया आदिवासियों के लिए तो वो बीजेपी की सरकार है। साथ ही साथ उन्होंने बार बार इस शब्द को दोहराया कि जो विपक्ष है वो परिवारवाद से जुड़ी हुई है, परिवारवाद हावी है वहाँ, और जितनी भी एकता विपक्ष दिखा रही है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, घपलेबाज हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। तो ऐसे में इनसे सावधान रहिए और ये जताने की कोशिश की कि ये जो डबल इंजन की सरकार है अभी और आगे ही आदिवासियों के हितों के लिए लगातार काम करती रहेगी। तो जाहिर तौर पे चुनाव है आगामी नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा में, और जिस तरीके से 2018 में कमजोर दिखी थी बीजेपी आदिवासी जिलों में और आदिवासी बहुल जहां सीटें हैं वहां, तो इस बार कोई मौका नहीं लेना चाहती बीजेपी, कोई चांस नहीं छोड़ना चाहती और जितना हो सके हर संभव आदिवासी नेताओं को, आदिवासी लोगों को, उनकी परंपराओं